सो गाइस मेरे मार्क्स की बात करें तो बहुत सीन से आ रहे थे कि कोटा में लोग सुसाइड कर लेते हैं लोग। पता चला इस भाई का भी चैनल है। अपने चैनल का नाम बताओ। सो हेलो गाइस, दिस इज आयुष एंड यू आर ट्यूनिंग टू मिस्टर मैन। और अभी यार एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही है क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठा और शिवम आ गया था मुझे लेने। और अभी घाट के साइड आए हैं थोड़ा सा क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है। मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरा बादल वादल है, तो मौसम काफ़ी अच्छा है, तो घाट के साइड आए एंजॉय कर रहे हैं। और गाइस यार सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, तो आप लोगों का क्या रिजल्ट था वो आप लोग बताओ, और मैं भी इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ कि मेरा रिजल्ट क्या था। सो गाइस यार हम लोग के समय जब बोर्ड का एग्ज़ाम था तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई थी क्योंकि हम लोग के जब एग्ज़ाम था उससे एक साल पहले मैथ्स का पेपर इतना टफ आया था कि कोर्ट में मतलब ये कर दिया गया था कि मैथ्स का पेपर दूसरी बार होगा। वाह यार क्या वेव्स बन रही हैं। कितना भी गंगा सफाई अभियान हो जाए पर ये सब जो चीज़ें हैं ना ये कभी सुधर नहीं सकती। ये देखो इतना गंदा है, मतलब कितना भी गंगा सफाई अभियान हो जाए पर ये चीज़ें कभी नहीं सुधर सकती हैं। बनारस के घाट में और गाज़ीपुर के घाट में ज़मीन और आसमान का अंतर है। वहाँ पर्टिकुलर हर एक घाट पे पहली बात तो वहाँ हर एक घाट कनेक्टेड एक दूसरे से, और वहाँ पे एक फंड भी आता है जैसे कि घाटों का वहाँ पे मतलब मैंने बहुत पहले सुना था कि हर एक पर्टिकुलर घाट के लिए 1 करोड़ के आसपास शायद पास होते हैं। मुझे एक नाव वाले ने बताया था। अब ये मुझे नहीं पता कि न्यूज़ सही है कि गलत है, और जो बनारस से वो मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसा है कि नहीं है। तो वहाँ का जो सीन था मतलब ऐसा था, इस वजह से वहाँ की घाटें चमकती हैं, पेंट हुए रहते हैं, डस्टबिन लगे रहते हैं। बट यहाँ के घाट यार एकदम, नाव की चौड़ाई ज़्यादा है और वो वाली नाव देखो छोटू ये वाली नाव काफ़ी छोटी और टेढ़ी है, इस वजह से नहीं तैर रही है। और इसमें तो ईंटा भी बांध दी ऊपर से। इस बालक की नाव तैर गई, उस वाले में ईंटा लगा इसलिए नहीं तैर रही है, और वो नाव बड़ी है और उसका ज़्यादा एरिया है ना, इस वजह से वो तैर जा रही है। वैसे आए थे यहाँ पे बल्ब बनवाने शिवम का, और पता चला इस भाई का भी चैनल है। अपने चैनल का नाम बताओ। टेक्दास की फैमिली नाम है, आप जाके एक बार सब्सक्राइब करिए, एक बार देखिएगा, पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टैक्स से रिलेटेड चैनल है, टैक्स से रिलेटेड है, आपको अच्छे कॉन्टैक्ट मिलते हैं। एक बार सो हे गाइस, दिस इज़ 18 जुलाई सैटरडे आज है, और कल मैं बहुत ज़्यादा थक गया था इस वजह से ब्लॉग रात में नहीं कर पाया। तो हम लोग की बात डिस्कस हो रही थी सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स की। तो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स मैं बता दूं कि जो मेरे टाइम का एग्ज़ाम था उस टाइम भी मैथ्स के पेपर काफ़ी टफ आए थे। मतलब हम लोग को ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो मतलब फिर से होंगे मैथ्स के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ थे यार। एंड गाइस आई एम सीबीएसई बोर्ड बॉयज़, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ के साइड मतलब ऐसा होता है कि 12th में ही ऐसी हाइप बन जाती है कि सब IITs करना है। जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कि मतलब 12th जैसे ही क्रॉस होगा उसके बाद बीटेक या IITs में एडमिशन लेंगे। बहुत कम लोगों को IITs मिल पाती है, वो बात अलग है, बट सबका ड्रीम होता है कि IITs में। तो 12th को लेके कम और IITs को लेके हम लोग ज़्यादा कम्पीट करने लगते हैं। बट क्या था कि मैथ का सीन इतना क्रिटिकल आ गया था, इतना केस डिफ़िकल्ट आ गया था। जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो लोग भी मतलब कहीं ना कहीं ये बोल दे रहे थे कि मतलब मैथ्स का पेपर काफ़ी ही टफ आया है, और हम लोग जैसे जो स्टूडेंट थे मतलब बस कट रहा था। सो गाइस मेरे मार्क्स की बात करें तो 10th के बोर्ड एग्जाम्स में भी काफ़ी ठीक थे और 12th के बोर्ड एग्जाम्स में भी काफ़ी ठीक थे। आप लोग बोलोगे तो कमेंट करके बताओ, तो हो सके मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं कि मेरे मार्क्स कितने थे, कितने नंबर थे, सब चीज़ बताऊंगा। और बाकी क्या क्या सीन हुआ था हम लोग के साथ 12th में, सब चीज़ का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। तो कमेंट कर देना आप लोग को मेरे मार्क्स जानने होंगे। तो फिलहाल तो सारे मार्केट बंद है, बट अपना रूटीन तो वैसा ही चल रहा है। यहाँ से अपने घर से शिवम तक के घर तक जाना, शिवम आ नहीं सकता क्योंकि लॉकडाउन है, तो इसलिए वो फंसा है, तो मैं शिवम के यहाँ चल जा रहा हूँ। बट गाइस अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, वैसे तो दिन में मैं एक ही बार निकलता हूँ, वो भी सिर्फ शिवम के जाने के लिए 1-2 घंटे के लिए। बट मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी अवॉइड करूँ क्योंकि चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं, और उसकी भी शॉप है तो वहाँ पे आना जाना लोगों का लगा रहता है। तो हो सके कोशिश करूँगा तो वहाँ पे भी जाना मैं बंद कर दूँगा कुछ दिनों में। गाइस यार आ गए हैं हम, और ये मेरे साथ रहा अनुराग से पूछते हैं। अनुराग, तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट कितना था? मार्क्स बताओ अपने। 10th में यार लगभग 80% था, और 12th में हमारा 76% था। ओ भाई साहब, पढ़ने वाले लोग मतलब एकदम नंबर फाड़ देते हैं। हम ही लोग घोंचू थे। और आपने बता दीजिए परसेंटेज था। सो देवियों और सज्जनों, अब जो बोर्ड एग्ज़ाम्स दे चुके हैं और जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं उनको फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। और जिनका थोड़ा सा परसेंटेज कम आया है तो बिल्कुल भी निराश ना हो यार। लाइफ में हार जीत ऊपर नीचे लगा रहता है, क्योंकि आप एग्ज़ाम्स देते हो या फिर कोई भी कंपटीशन फील्ड में उतरते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो कि आप उस फील्ड में कभी भी हारते नहीं हो। जाते हो तो कुछ सीख कर आते हो या फिर जीत जाते हो।
तो कभी भी यार डिसअपॉइंट मत होना कि यार मेरे बोर्ड के मार्क्स ऐसे कम आए। जैसे कि पहला हम लोग के समय सीन था कि कोटा में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सुसाइड कर लेते थे। उस समय बहुत सीन्स ऐसे आ रहे थे कि कोटा में लोग सुसाइड कर लेते थे। लोग सोचते थे कि इतने फ़ीस दे के वो IITs की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड देन सेलेक्ट नहीं हुए, 12th में भी थोड़ा सा मार्क्स कम आ गया, तो कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर्स की वजह से वो लोग सुसाइड कर लेते थे। जैसे कि आप लोग कम ना मार्क्स ले आते हैं बाई चांस, तो उससे आप लोग को किसी भी तरह का डिस्पेयर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग गलतियां नहीं करेंगे तो उससे सीखेंगे कैसे? क्योंकि गलतियां करने से ही इंसान कुछ सीख सकता है। ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है हम लोग को जानने की। तो उससे किसी भी तरह का आप लोग और मत फील करिए कि हमारा नंबर कम आ गया, ऐसी बातें। आप लोग आगे की तैयारी करिए और सोचिए कि हमने कहाँ कमी की कि हमारा मार्क्स कम आ गया, और उस मिस्टेक्स को कंप्लीट कीजिए अपने, और फ्यूचर आपका ज़बरदस्त होगा। क्योंकि जब तक मिस्टेक नहीं करेंगे तो फ्यूचर को समझ ही नहीं पाएंगे कि फ्यूचर है क्या। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्क्स उतना मैटर नहीं करते हैं लाइफ में, आप सीखते क्या हैं सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है। आपकी नॉलेज कितनी है, नॉलेज कितनी है, क्योंकि इस दुनिया में नॉलेज की आजकल कदर हो गई है, और साथ साथ परसेंटेज की भी कदर, ये बात नहीं है। हाँ, लेकिन दोनों को एक साथ एडजस्ट करके चलिए, एक बैलेंस बना के चलिए। जैसे कि कोई गाड़ी चलती है जिसके 2 पहिए होते हैं, तो मान लीजिए ये दोनों उसके पहिए हैं, आपका नॉलेज और आपका परसेंटेज। राइट। और जब नॉलेज नहीं रहेगा तो परसेंटेज कैसे बढ़ेगा? तो नॉलेज सबसे मेन है इसमें आप लोग के लिए। सही बात है, क्योंकि कहीं भी आप एग्जाम देने जाएंगे, इंटरव्यू जाएंगे, तो सर्टिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्क्स से यार मैटर करते हैं। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, हाँ, बट मार्क्स आपकी क्वालिटी और बाकी चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मार्क्स मैटर तब करते हैं जब जैसे कि आपको एग्ज़ाम्स देने हैं और उस समय सर्टिफिकेशंस के लिए आप जाते हैं, तो उस समय आपके मार्क्स मैटर करते हैं, मार्क्स देखे जाते हैं, उस बेसिस पे आपको इंटरव्यू लिया रहता है, जॉब पे लिया रहता है, तो मार्क्स मैटर करते हैं, बट मार्क्स आपकी क्वालिटी डिफाइन कभी नहीं करते हैं। ये बात याद अगर आप रखिएगा। किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो उस समय आपका मार्क्स कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। आपकी वैल्यू रह जाती है कि पास नॉलेज कितना, आपका माइंड कितना अच्छे से उसको एब्जॉर्व कर सकता है, उनके क्वेश्चन का कैसे अच्छा से आंसर दे सकता है। उस समय आपका नॉलेज और आपका विजडम ही आपके काम आएगा, तो आपका मार्क्स काम नहीं आएगा। क्योंकि इंटरव्यू इंसान को उससे बताता है कि इंसान कितना नॉलेज रखता है, ख़ास तौर पे अपने आप में। क्योंकि मार्क्स तो इंसान किसी तरह से रट के ला सकता है, नॉलेज रटने वाली चीज़ नहीं है, उसको इम्प्रूव किया जाता है अपने माइंड को ग्रोथ करके। बाबा आज का कितना ज़्यादा ज्ञान मिल गया। ज़रूरी ये है कि आप लोग उसको कितना फॉलो करते हैं, क्योंकि हम सब के लिए सबसे मुश्किल यही होता है कि उसे फॉलो करना। क्योंकि किसी की बात हम लोग को फॉलो नहीं होती है, यहाँ तक कि खुद की बात नहीं फॉलो कर पाते हम लोग, दूसरे की क्या करेंगे भाई साहब। लेकिन यही बात है कि सबसे पहले आप एक रूल बनाइए खुद का, और उसे कम से कम फॉलो तो करना शुरू कीजिए भाई साहब। जिस दिन आप उसे फॉलो करना शुरू किए, उस दिन आप लोग ये समझ लें कि आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं, और जब तक आप अपने रूल नहीं फॉलो करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ज्ञान बहुत ही सच्चा है, और हो सके तो 2-3 बार रिवाइंड करके देखिए और बहुत ही गहराई से सोचिए। बात बहुत ही पॉइंट वाली बोली गई है, और वैसे भी हम लोग सीनियर है तो थोड़ा सा ये चीज़ का एक्सपीरियंस आप लोग को दे ही सकते हैं। सो गाइस इस चीज़ को ज़रूर नोटिस कीजिए और अपने लाइफ में कुछ ऐसा पॉइंट बनाइए जिसको आप फॉलो कर सकें। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो लोग किसी भी तरह से फेल हो जाते हैं या किसी भी तरह से निराश हो जाते हैं, अगर वो लोग किसी तरह का नॉलेज किसी को देते हैं, तो आप लोग ये मत समझिए कि उसने किसी तरह का नॉलेज दिया है तो वो खुद नहीं कर पाया ऐसा, वो हमें क्या देगा, कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया, बाई चांस उसकी नॉलेज ना उस समय ज़्यादा इम्प्रूवल होती है, क्योंकि हर इंसान वो उससे कुछ सीखा हुआ रहता है और वही आपको कुछ बता सकता है। बाय। सो गाइस यहाँ से शिवम को भी बाय कर दिए हैं, और यार वो तो बेचारा मेरे को हमेशा घर तक पूरा ड्रॉप करता है, बट आज उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि आज बेचारे का 500 रुपये का चालान कट चुका है वो, क्योंकि उसने इंश्योरेंस का पेपर जो था वो अपने पास नहीं रखा था और चेकिंग हो रही थी, तो इंश्योरेंस की वजह से उसका चालान 500 का बेचारे का कट गया, तो इस वजह से वो थोड़ा सा डर रहा था, तो उसने मुझे आधे रास्ते तक ड्रॉप कर दिया है। लाइट तो पूरी तरह जा चुकी है, इसीलिए तुम लोग को बैकग्राउंड का कुछ दिख नहीं रहा है और पूरा अंधेरा अंधेरा है। माई गॉड यार, पूरे शहर में लाइट नहीं है। सी यार, पूरे शहर में अंधेरा अंधेरा कायम रहे, तमराज की विश। तो गाइज़ आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और अगर आपको शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात ध्यान रखना भाई, जो लोग एग्जाम में फेल हुए हैं या फिर नंबर कम आया है, प्लीज़ डिप्रेस मत होना, लाइफ में बहुत मौके आते हैं। और कंटेंट के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं, तो बस कुछ बातें ही आप लोग से सोचा कि मैंने अपने लाइफ की या फिर जो पुरानी मेरे बोर्ड एग्जाम्स की सीन थे वो मैं आप लोग को शेयर कर दूँ। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपना बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट दिखाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करना नीचे, और मैं अगले व्लॉग में किसी अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स का रिजल्ट भी आप लोग को दिखाऊँगा।